मैं शादी विवाह में नहीं हूँ। मैं इस वक्त बलिया डीएम कार्यालय पर हूँ और जो ये नृत्य देख रहे हैं इससे समझ गए होंगे कि किस जात का यहाँ पर विशाल धरना चल रहा है। और एक बार वीडियो में दिखा दीजिए कि पूरा अभी बात करें तो कई दिनों से लगातार यहाँ पर डीएम कार्यालय पर गोंडवाना के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से राज्य अनुसूचित जनजात आयोग का गठन किया जाए तथा भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार गढ़ा, गोंड, खरवाड़ और अनुसूचित जनजात प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी किया जाए। इन लोगों का पहले भी आरोप था कि अभी भी जो लोग रिश्वत मोटा रकम दे रहे हैं उनकी प्रमाण पत्र सुगमता से जारी तो हो रहा है, लेकिन जो गरीब हैं उनकी प्रमाण पत्र जारी होने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में कलेक्टेड ऑफिस में हैं और इस जनजात को देख सकते हैं। क्या अनुसूचित जनजात के लोग हैं, गोंड खरवाड़ समाज के लोग हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर धरना चल रहा है और कितनों दिनों से चल रहा है और मांगे क्या है। जी, मैं आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग 1 अगस्त से ही धरना पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जिस तरह से केंद्र में अनुसूचित जनजात आयोग अलग है, एससी आयोग अलग है, ओबीसी अलग है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजात आयोग अलग हो। यहाँ पर अनुसूचित जनजात आयोग और अनुसूचित जाति आयोग एक ही में कंबाइंड है। अगर अलग अलग हुआ तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे समस्या हमारी क्या है, हमारा जाति प्रमाण पत्र जो समस्या है, जो गरीब बच्चे हैं उनका तो नहीं बन रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्ट तहसील प्रशासन के लोग हैं। जो पैसा देता है 30,000 40,000 उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, जो पैसा नहीं प्रोवाइड करता है उसका सर्टिफिकेट नहीं जारी होता है। ये समस्या है। अगर हमारा आयोग अलग होगा तो हमारा एससी के एसटी के लोग ही वहाँ पर अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। इसीलिए हमारे डिमांड ये है अनुसूचित जनजात आयोग अलग हो और यहाँ पे जिलाधिकारी से, तहसील प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारा अनुसूचित जनजात के जो बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट सुचारू रूप से जारी हो, ताकि ये लोग अगली कक्षा में प्रवेश, तमाम वांट निकल रहे हैं उसके लिए फार्म आवेदन करेंगे। बहुत समस्याएं झेल रहे हैं। एक तो आप समझ रहे हैं कि आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा गरीब है, इनके पास कोई ना तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो ये समस्या को यहाँ के जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के तहसील प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हमारा सर्टिफिकेट सुचारू रूप से जारी होना चाहिए। इसका क्या मतलब? ये हमारा आदिवासी नृत्य है, ये गुणऊ नृत्य इसको बोलते हैं। आप गांव में जाएंगे तो सुनेंगे ये गुणऊ बाजा बोलते हैं, लोग बोलते हैं गुणऊ नाच आ गया। ये हमारा आदिवासी कल्चर है, यही हमारा पहचान है और हम आदिवासी हैं, इस भारत के मूल निवासी हैं। और यहाँ पे तमाम जो लोग बाहरी लोग आए हैं, जो आर्य लोग आए हैं, वो यहाँ के मालिक बन गए हैं और हम यहाँ से बेदखल हो गए हैं। ना तो हमारे पास ज़मीन है, ना तो हमारे पास, हमसे शिक्षा भी वंचित किया जा रहा है। हमारी आज शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है। आप देख लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन का देख लीजिए। पहले एक था कि गरीब लोग पॉलिटेक्निक कर और अपना करियर बनाते थे, उसको भी महंगा कर दिया गया। तो ये शिक्षा को बाजारीकरण कर महंगा कर दिया जा रहा है हमारे आदिवासियों को केवल पढ़ने से वंचित करने के। ये 1 अगस्त से चल रहा है और आज 9वां दिन। क्या अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी उच्च स्तर के आए? क्या कोई नहीं आया, कोई सुध नहीं ले रहा है। यही तो सोचने की बात है कि हम 1 तारीख से बैठे हुए, कोई नहीं आया। और देखिए अगर नहीं आता है तो आज तो हम धरना को समाप्त करेंगे, फिर हम रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाकर पूरे गांव में जाएंगे और फिर आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर और यहाँ पे भूख हड़ताल कर क्रमिक अनशन कर और यहीं बैठ जाएंगे। यहाँ से फिर जाएंगे नहीं। जैसे अभी तो हम लोग सुबह में आते थे 10 बजे, जैसे ऑफिस खुलता था तो बैठते थे, फिर शाम को चले जाते थे। लेकिन आने वाले टाइम में पूरा रणनीति बनाकर पूरे गांव में जाकर हम होमवर्क करेंगे। उसके बाद से फिर हम जब प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे 10,000 की संख्या में यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से फिर जाएंगे नहीं। फिर देखिए योगी जी अपने बैठकों में तो बोल रहे हैं, अपने कैबिनेट के बैठकों में बोल रहे हैं कि भाई आप अनुसूचित जनजात का सर्टिफिकेट जारी कराइए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ के आला अधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग
केवल शोषण करने के लिए, केवल पैसा के चक्कर में गरीबों का सर्टिफिकेट नहीं जारी करा रहे हैं। जो पैसा दे रहा है उसका सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। आज भी बलिया तहसील में सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, लेकिन उसी का हो रहा है। जब वहाँ से कभी पूछा जाता है, कभी जांच आती है कि भाई आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, तो वही जो पैसा से सर्टिफिकेट जारी किए होते हैं वो लोग दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे जारी हुआ सर्टिफिकेट। ये समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाह रहे हैं कि यदि आदिवासियों का सर्टिफिकेट जारी हो तो आप अपने अधिकारियों पर थोड़ा सा कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ के लेखपाल और तहसीलदार लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है हम इनके साथ कितना भी अत्याचार कर लेंगे, आदिवासियों के साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं होने वाला है। तो मैं माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। जैसे आप देख लीजिए, जैसे नरही थाने पर जिस तरह से करप्शन पकड़ा गया, आप यहाँ पे अगर उस तरह से जांचे टीमें भेजकर और पड़ताल करेंगे तो निश्चित रूप से पाया जाएगा कि उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार है इस तहसील में। जी सर, आप गोपाल खरवार, कर्णपुरी प्रदेश महासचिव गणतंत्र पार्टी। आज धरना के जो लेकर अनोखे तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, आज नृत्य के साथ क्या ये जो परिस्थिति आई है आदिवासियों के सामने, ये परिस्थिति पूरे पूर्वांचल में पैदा की गई। अभी जो माहौल है, जब से बीजेपी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तो स्थानीय स्तर पर जो मनुवादी कट्टरपंथी जो हिंदू हैं, देखिए हिंदुओं में भी दो वर्ग बन गया है, दो वर्ग बन गया है। एक मनुवादी कट्टरपंथी हिंदू जिनकी संख्या बहुत कम है, वो अल्पसंख्यक, और अधिकांश संख्या जो है जो हिंदुओं की है वो हमारे पक्ष में है। लेकिन जो मनुवादी और कट्टरपंथी हिंदू हैं वो सरकार के साथ हैं, और वही लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर हमारे खिलाफ अधिकारियों को भड़का रहे हैं। एमपी और एमएलए बन गए हैं, वो अधिकारियों से मना कर रहे हैं कि इनका प्रमाण पत्र जारी न किया जाए, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं, वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान विरोधी, वो मनुवाद को ही संविधान मानते हैं। ये भारत का जो संविधान है उस संविधान को अंदर खाने ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान पर आधारित हैं, और संविधान के लिए हम लोग जीने मरने वाले लोग, और हम अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं चाहते। हमें जो संविधान में अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना है, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया और 1950 में लागू किया, जो हमें दिया गया है हम ईमानदारी से वही चाहते। लेकिन यहाँ जो मनुवादी, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं और उनके जो दलाल हैं, उनका समर्थन सरकार कर रही है। अगर सरकार नहीं करती तो ये परिस्थिति आती नहीं। मैं आपको बता दूं, अनेकों शिकायत पत्र हमने उत्तर प्रदेश शासन में भेजा है और किसी शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई होती नहीं। हमने शासन से ये अपील किया कि आप एक गोपनीय रूप से एक जांच करें। जैसे अभी नरही थाने पर जो कार्रवाई हुई है तो एक जांच के तहत हुई है, अचानक नहीं हो गया। पहले 2-4 दिन 5 दिन जो है बाहरी अधिकारी, उच्च अधिकारी, एक कमेटी जाकर के जांच किया और सही पाने के बाद जो है कार्रवाई हुई। तो हम भी चाहते हैं, हमारा पूरा समाज चाहता है कि ये तहसील, बलिया तहसील के भ्रष्टाचार और लेखपालों की जो ये मनमानी है, ये लेखपालों की मनमानी साधारण नहीं है। लेखपालों की मनमानी कैसे खत्म होगी, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। सभी अधिकारी जो है लेखपालों का समर्थन कर रहे हैं, और लेखपाल सारा जो आदेश आता है उस आदेश का कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। अब सरकार तो ये करे कि हमने आदेश कर दिया, हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुनवाई आज तक चल रहा है, धरना सुनवाई नहीं, आगे की क्या? देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है, 9 दिन आज होता है इस धरना का, और हम लोगों ने जो है
ये तहसील प्रशासन के जो विचार है, नीतियां हैं, इसको समझ लिया है। अब हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है और वह आंदोलन सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब जो है आदिवासियों के पास, बलिया के आदिवासियों के पास एक ही विकल्प कि वो ऐसा संगठन पैदा करेंगे और ऐसी हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सरकार के सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जो शेख हसीना के सामने पैदा हुई थी, वैसी स्थिति भी आ सकती है। हम इस स्थिति को पैदा करने के लिए यहाँ बलिया से शुरुआत करेंगे। ये बागी बलिया है और हम बागी बलिया से इसकी शुरुआत करके पूरे उत्तर प्रदेश कुछ समय बताएं। ये कि इन सब घटनाओं के लिए और इतने बड़े कार्य के लिए और इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। हम अब प्रयास करेंगे। अभी तक हमारी कोई मंशा नहीं थी, हम लोग संविधान को मानने वाले थे, लेकिन लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी संविधान का अनुपालन नहीं होगा। संविधान खतरे में है। विपक्ष के लोगों ने जो है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तभी से परेशानियां है। कुछ से 2017 में देखिए संविधान संशोधन 1976 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने गोंड और खरवार जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया। तत्काल शासन ने 77 में एक आदेश आया जियो, और मात्र उस जियो लेटर पर आदेश हुआ और प्रमाण पत्र जारी होने लगे। 2002 तक जो है अनुसूचित जाति का 3 तक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र यहाँ से बलिया से जारी हुआ। यहाँ तक कि बाबा का जारी है, पिता का जारी है, और एक बार नहीं, मैं आपको बता दूं कि 7-8 बार मेरा प्रमाण पत्र जारी है। लेकिन मैं अपने भाई भतीजा और परिवारों का, अपने बच्चों का जो है अगर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो खारिज हो जाता है। कई बार खारिज हुआ। यहाँ तक कि हम अपने एक भतीजा का जो है शिवशंकर खरवार का बच्चों का जो है प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए यहाँ आवेदन किए थे, खारिज हो गया। अपील किया जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, स्क्रूटनी कमेटी में चला, स्क्रूटनी कमेटी से आदेश भी हुआ, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को प्रमाण पत्र लिपिक के द्वारा, हरिंदर सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार करके और उसके अंदर जो है लिपापोती कर दिया गया और आज तक वह प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी साजिश, पूरा जो है प्रशासन, माने जिला प्रशासन, चाहे जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे तहसील हो, जितने अधिकारी हैं सबकी नीयत अच्छी नहीं है। बहुत से अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो SC/ST एक्ट लगा देते। अब सवाल ये है कि संविधान के तहत हमें SC/ST एक्ट के तहत एक अधिकार मिला और आप जो है हमारा घर लूट रहे हैं, हमारी बहन बेटी और का इज्जत लूट रहे हैं, हमें मार पीट रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमें मार पीट रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं, तो क्या हम उस अधिकार का सदुपयोग नहीं करेंगे? और गोंड और खरवार पर ही यह लागू क्यों होता है? छाछड़ जातियां जो हैं अनुसूचित जाति में हैं और छाछड़ जाति और अनुसूचित जाति में यहाँ बलिया में और इधर पूर्वांचल में इधर कुछ जनपदों में 2 ही जातियां हैं, गोंड खरवार। लेकिन इसके अतिरिक्त 5, 6, 7, 8 तक तो कोई अधिकारी सुध लेने नहीं, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया और न आएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए हम लोग देंगे और ज्ञापन देने के बाद अपनी रणनीति बनाएंगे, इसके बाद आगे काम। तो आप लोगों ने सुना कि 9 दिनों से यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ अपनी बातों को रखे, अपने बातों में कई अपनी मांग को रखा, जिसमें अभी तक बताया कि प्रशासन ने सुध नहीं लिया है। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे यूपी टॉप 10 न्यूज़ के साथ। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान।